हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या एंड देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले पोल में पूछा था कि आपको टॉपिक वाइज करना है या फिर फुल पेपर। सो काफी लोगों ने टॉपिक वाइज चूज किया है। सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर्स। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास ये अब तक के गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लास्ट हमारे पास गेट 2019 का है। सो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद गेट 2011। क्वेश्चन है, if a force is derivable from a potential function VR where R is the distance from origin of coordinate system, it follows that। अब देखो, R कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब कि 3 डायमेंशनल की बात की गई है। ओके, और ये इस तरीके से बोला है, लैंग्वेज क्या कह रही है कि फोर्स इज डेरिवेबल पोटेंशियल फंक्शन, मतलब कि दिस डेल V बाय डेल R, राइट। सो अब देखो, जब हम नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारी कंडीशन क्या होती है, जहां पर हमारा चार्ज क्या होता है, जो कि रेस्ट पर होता है। सो चार्ज रेस्ट पे होने का क्या मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस है। सो कुछ इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी पॉसिबल है या नहीं है। तो वहां पर क्या करते हैं, जब हमारा कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0 होता है, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से ही होता है। सो अब यहां पर भी हम अगर इसे वेक्टर की फॉर्म में देखें, तो अगर कर्ल 0 है तभी हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब, अब देखो यहां पे अगर ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि कर्ल ऑफ F जो है फोर्स, ये भी आपके पास 0 आना चाहिए। तो यहां से सीधा सीधा हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। तो देखो, जस्ट आपको क्वेश्चंस को लिंक करना है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस गिवन है और पॉइंट बोला है यहां पर आपका यूनिट वेक्टर जो कि सरफेस के नॉर्मल हो। तो देखो, सरफेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1, इस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो अब देखो, जब सरफेस है कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ठीक है, हमने ये इस तरीके से सरफेस लिया है। अब अगर इसके सरफेस के नॉर्मल हम निकालते हैं, सो क्या निकालते हैं हम नॉर्मल इस तरीके से, जब हम डेल फाई करेंगे, ग्रेडियंट करते हैं, तो वो कितना आता है। देखो, ग्रेडियंट करने का क्या होता है हमारे पास, दैट इज आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और फाई है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1। सो जब हम ये डेल फाई ट्रीट करेंगे तो कितना आएगा ये, दैट इज 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप, यही हमारे पास बना, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो है आपके पास ग्रेडियंट है। अब किस पॉइंट पर बोला है हमें, बोला है 1 1 1 पॉइंट पर। सो अगर हम इसमें वैल्यूज रखते हैं तो ये कितना होगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। अब ये तो हो गया वेक्टर। अब अगर यूनिट वेक्टर मतलब n कैप, जो क्या होता है, n वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इस तरीके से होता है। सो इसका मतलब हमें डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर। ये वाला अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है, दैट इज ये है आपके पास 5 वेक्टर, ये है 5x, ये है 5y एंड दिस इज 5z, कॉफिशिएंट्स हैं। सो हम कैसे निकालते हैं, दैट इज अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर। सो यहां पर ट्रीट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर करोगे तो वो भी ऐड ही होगा, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी कॉफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर को ऐड करना है एंड देन अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2i प्लस 2j माइनस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट, दिस इज 4 प्लस 4 8 एंड देन 9। तो ये कितना आ जाएगा, एंड रूट 9 क्या होता है आपके पास 3। सो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस a क्लोज्ड एट बोथ एंड सेंटर एट द ओरिजिन, जहां पे आपको r की वैल्यू भी इस तरीके से गिवन है। अब पोजीशन वेक्टर है n, ठीक है। अब ये देखो क्या है, पोजीशन वेक्टर एंड n इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। वही जो इस तरीके से हमने यहाँ पर सरफेस पे निकाला है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये हमें इस तरीके से n कैप की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। द सरफेस ऑफ, अब देखो ये क्या है, हमें ये वाली
इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है सरफेस पे, ठीक है। सो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो देखो सबसे पहले मोस्टली क्या होता है, वहां पर आपकी थ्योरम्स अप्लाई होती हैं, जो कि हमारी होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। सो अब देखो, अगर ज्यादातर ऐसा होता है कि वो थ्योरम से यूज होती है, बट अगर नहीं हो रही है तो जस्ट हम उसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे, आर डॉट एन कैप उस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। अब जो देखो स्टोक्स थ्योरम होती है, ये हमारी अप्लाई होती है जब आपके पास फिगर क्या होता है, दैट इज ओपन, ठीक है, ओपन होता है। और डाइवर्जेंस थ्योरम होती है जब हमारे पास जो कि क्लोज्ड फिगर होता है, उस तरीके से हम उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, दैट इज इस तरीके से सरफेस इंटीग्रल दिया है आपके पास वेक्टर का, तो ये कितना बन जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि सरफेस से वॉल्यूम में आपके पास जो ट्रीटमेंट चेंज होता है, तो ये क्लोज्ड के लिए, ठीक है, और जो ओपन के लिए होता है वो होता है हमारा सरफेस, लाइन टू सरफेस होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखने के लिए देखिए डेल डॉट आर। अब क्योंकि डाइवर्जेंस की बात की गई है, सो डाइवर्जेंस इस तरीके से ट्रीट करते हैं, एंड देन डीवी, ठीक है, ये होती है हमारे पास। अब देखो आर क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर, सो डाइवर्जेंस निकालते हैं हम पोजीशन वेक्टर, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखो डेल क्या होता है हमारे पास, नॉर्मली आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, तो ये इस तरीके से आएंगे। तो अब देखो जब हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा ये, दैट इज 1, आई डॉट आई 1 बन जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो सिमिलरली y के लिए j डॉट j 1 बनेगा और z के लिए k डॉट k 1 बनेगा। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, ये दैट इज 3, ठीक है। तो अब ये तो आया आपके पास 3, बट ये इंटीग्रल भी तो रहता है ना, क्योंकि ये 3 ट्रीट हो गया है, कांस्टेंट आ गया, तो हमने वो इंटीग्रल के बाहर रख दिया। बट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम देखो क्या गिवन है हमें, सिलेंडर का गिवन है। सो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, दैट इज पाई a स्क्वायर h, ठीक है, क्योंकि देखो ए आपको क्या गिवन है, दैट इज द रेडियस, इस तरीके से गिवन है, एंड h कितनी गिवन है, दैट इज हाइट, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरीके से होगा और ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सो अभी देखो हमने ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट में हम 2012 एंड 13 ऐसे ही फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, कीप सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।